प्रश्न नंबर 11, आपके पास दो विलयन ए एवं बी हैं। विलयन ए के पीएच का मान 6 है एवं विलयन बी के पीएच का मान 8 है, तो किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इनमें से कौन अम्लीय है और कौन क्षारकीय है? तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो विलयन हैं, ए और बी, और उनकी पीएच का मान, ए की पीएच का मान 6 है और बी की पीएच का मान 8 है। अब इन दोनों की बात की जाए तो दोनों में किसके अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी? तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो अम्लीय विलयन में ज़्यादा होती है और क्षारकीय विलयन में कम होती है। तो यहाँ पर विलयन ए की पीएच का मान 6 है, तो 7 से कम है, इसलिए वो अम्लीय विलयन है, तो उसके अंदर H+ आयन की सांद्रता अधिक होती है। जबकि विलयन बी की पीएच का मान 8 है, तो पीएच 7 से ज़्यादा है, इसलिए वह क्षारीय विलयन है और क्षारीय विलयन में H+ आयन की सांद्रता कम होती है। तो यहाँ पर किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? तो ए में, और विलयन ए अम्लीय होगा और विलयन बी क्षारकीय होगा। 12वां प्रश्न, H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति यानी स्वभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर देखिए, अगर H+ आयन की सांद्रता अधिक है तो वह विलयन अम्लीय होता है, और अगर H+ आयन की सांद्रता कम है तो वह विलयन क्षारीय होता है। तो अगर H+ आयन की सांद्रता अधिक है तो वह विलयन अम्लीय होगा, और अगर H+ आयन की सांद्रता कम है तो वह विलयन क्षारीय होगा। तो यहाँ पर H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर H+ आयन की सांद्रता अधिक है तो विलयन अम्लीय होगा, और H+ आयन की सांद्रता कम है तो विलयन क्षारीय होगा। 13वां प्रश्न है, क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होता है? अगर हाँ तो वह क्षारकीय क्यों है? तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि क्षारकीय विलयन के अंदर H+ होता है, H+ होता है लेकिन कम मात्रा में होता है, जबकि OH- आयन अधिक मात्रा में होता है, इसलिए वह विलयन क्षारकीय होता है। तो क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होता है? तो यहाँ पर उत्तर आएगा हाँ, होता है, लेकिन कम मात्रा में होता है, और H+ की अपेक्षा OH- आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन अधिक मात्रा में होता है, इसलिए वह विलयन क्षारकीय होता है। प्रश्न नंबर 14, कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना और चौक का उपयोग करेगा? तो हमें मालूम है कि ज़मीन की पीएच का मान 6.5 से 7.5 के बीच में होता है, तो वह ज़मीन उपजाऊ होती है और ऐसी ज़मीन में पौधे का वृद्धि विकास अधिक होता है। लेकिन अगर ज़मीन की पीएच का मान 6.5 से कम है तो वह ज़मीन अम्लीय होती है, और ऐसी ज़मीन का उदासीनीकरण करने के लिए यानी कि उसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए उसके अंदर
कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। तो जब ज़मीन की पीएच का मान 6.5 से कम हो, यानी कि वह ज़मीन अम्लीय हो और उस ज़मीन का उदासीनीकरण करना हो, तो उसके अंदर बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना और चौक मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो CaOCl2 का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, लेकिन इसका प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। तो CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? तो CaOCl2 का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण अथवा ब्लीचिंग पाउडर है। प्रश्न नंबर 16, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो कैल्शियम यहाँ पर देखिए, विरंजक चूर्ण का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन गैस से जब प्रक्रिया करते हैं तो पानी का अणु दूर होता है और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण बनता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। तो बुझे हुए चूने की क्लोरीन गैस से प्रक्रिया करने पर विरंजक चूर्ण यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। तो आप यहाँ पर उस पदार्थ का नाम बुझा हुआ चूना अथवा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट लिखिए, जिससे मैं आपके लिए ऐसे और वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू।